नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास पड़ताल में। आज हम महाभारत के विशाल सागर में गोता लगाएंगे और एक ऐसे पात्र पर बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही वीरता और एक दुखद अंत दोनों याद आते हैं। अभिमन्यु। जी हाँ, बिल्कुल। अर्जुन और सुभद्रा के वो तेजस्वी पुत्र, जिनका जीवन छोटा जरूर था लेकिन कहानी बहुत बड़ी है, बहुत गहरी। हाँ, सिर्फ वीरता की कहानी नहीं बल्कि उसमें ज्ञान है, नियति है, धर्म के अहम सवाल भी छिपे हैं। बिल्कुल। और आज हम जब बात करेंगे तो हमारा आधार होगा व्यास महाभारत के जो मूल प्रसंग है और साथ ही कुछ विद्वानों के विश्लेषण, जो भी जानकारी उपलब्ध है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ उनकी वीरता के वो सुने सुनाए किस्से ना दोहराएं, बल्कि ये समझें कि उनके जन्म के पीछे की वो दिव्य योजना क्या थी, उनकी शिक्षा में ऐसा क्या खास था, और वो चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान वो कैसे उनकी नियति बन गया। हाँ, और ये सवाल भी कि क्या उनका अंत महज युद्ध की क्रूरता थी या जैसा कि कुछ कहते हैं पहले से लिखा जा चुका था। हाँ, ये वाली बात तो मुझे भी बहुत चौंकाती है। कहते हैं कि वो चंद्रदेव के पुत्र वर्षा के अवतार थे और उनकी 16 साल की उम्र मतलब पहले से तय थी। जी, ये बात पूरी कहानी को एक अलग ही आयाम दे देती है और शायद यहीं से शुरू करना सबसे सही होगा। बिल्कुल। तो चलिए अभिमन्यु के जन्म और उनकी उत्पत्ति से ही शुरू करते हैं। माता पिता तो हम जानते हैं, अर्जुन और सुभद्रा। हाँ, और सुभद्रा मतलब कृष्ण और बलराम की बहन, तो अभिमन्यु का ननिहाल द्वारका हुआ और वो कृष्ण और बलराम के बहुत प्रिय भांजे भी थे। उनके शिष्य भी रहे होंगे जाहिर है। बिल्कुल, कृष्ण से तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन उनकी उत्पत्ति की जो बात है वो इससे भी ज्यादा दिव्य मानी जाती है। आदि पर्व में व्यास जी बताते हैं कि वो वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र वर्चा थे, उन्हीं का अवतार। अच्छा, वर्चा, इसके पीछे क्या कथा है, विस्तार से बताइए जरा। यूं है कि जब देवताओं ने ये तय किया कि धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अंश भेजेंगे, तो चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा से मतलब एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि ठीक है, मेरा पुत्र वर्चा पृथ्वी पर जाएगा, अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, लेकिन सिर्फ 16 वर्षों के लिए। सिर्फ 16 साल? जी, क्योंकि चंद्रदेव ने कहा कि वो इससे ज्यादा उसका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। देवताओं को मानना पड़ा और ये भी तय हुआ कि 16वें वर्ष में वो युद्ध भूमि में कोई असाधारण वीरता दिखाकर वीर गति प्राप्त करके वापस चंद्रलोक लौट आएगा। बाप रे, मतलब उनका पूरा जीवन चक्र, जन्म, वीरता और मृत्यु, ये सब पहले से ही उस दिव्य योजना का हिस्सा था। हाँ, ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है। तो उनकी वो छोटी आयु, उनका वो तेज और उनका वो अंत, सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगता है। उनके नाम का अर्थ भी तो यही है, अभिमन्यु मतलब निर्भय और कुछ हद तक क्रोधी भी शायद। जी हाँ, निर्भय और मन्यु मतलब क्रोध। महाभारत में उनके व्यक्तित्व का बड़ा ओजस्वी वर्णन है। लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, बैल जैसी आंखें, सिंह जैसा गर्व, हाथी जैसी शक्ति, बादलों जैसी गंभीर आवाज। वाह। और वो अपने पिता अर्जुन, मामा कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम सबके बहुत लाडले थे। कहते हैं जन्म पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को हजारों गायें और सोने के सिक्के दान में दिए थे। और कृष्ण ने खुद उनके संस्कार करवाए थे। हाँ, कृष्ण ने उनके शैशव संस्कार करवाए और वो शुक्ल पक्ष के चांद की तरफ बढ़ते गए, ऐसा वर्णन है। एक और कहानी सुनी है मैंने, वो काला यवन वाली। क्या वो सच है कि वो पिछले जन्म में कृष्ण के दुश्मन थे? हाँ, ये एक लोक मान्यता या उपकथा कह सकते हैं जो कुछ जगहों पर मिलती है कि काला यवन नाम का एक राक्षस था जिसे कृष्ण ने मुचकुंद ऋषि के जरिए भस्म करवाया था और फिर उसकी आत्मा सुभद्रा के गर्भ में आ गई। अच्छा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये व्यास जी की मूल महाभारत में नहीं है, इसे प्रामाणिक मानना थोड़ा मुश्किल है। मुख्य कथा वो वर्चा वाली ही है। ठीक है, ये स्पष्ट करना जरूरी था। चलिए अब उनकी शिक्षा पर आते हैं। बचपन द्वारका में बीता जब पांडव वनवास में थे। जाहिर है गुरु तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ मिले होंगे। सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ। पिता अर्जुन से धनुर्विद्या की वो बारीकियां सीखी जो किसी और को शायद ही मिली हो। मामा श्री कृष्ण थे, उनसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान, युद्ध की रणनीति, कूटनीति सब सीखा। और बलराम जी से गदायुद्ध? हाँ, बलराम जी से गदा युद्ध में पारंगत हुए। और सिर्फ यही नहीं, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सात्यकी जैसे महारथियों ने भी उन्हें प्रशिक्षित किया। तो सोचिए कितनी कम उम्र में वो वेदों में, शस्त्र विज्ञान की सभी शाखाओं में, मतलब मानव और दिव्य दोनों तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए थे।
कोई खास अस्त्र या ऐसा कौशल जो सिर्फ उन्हीं के पास था? कहते हैं कि उन्हें शत्रुओं के हर अस्त्र का जवाब मालूम था। उनकी फुर्ती कमाल की थी, आगे पीछे घूमकर बहुत तेजी से वार कर सकते थे। धर्म का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान पिता जैसा ही था। और हाँ, एक खास बात, बलराम जी ने उन्हें अपना रौद्र धनुष दिया था। वाह, ये वही धनुष था जो बलराम जी को स्वयं भगवान शिव से मिला था। बहुत शक्तिशाली। रौद्र धनुष। अच्छा, यानी वो एक कंप्लीट वॉरियर बनने की पूरी तैयारी में थे। हाँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, चक्रव्यूह का वो अधूरा ज्ञान। ये किस्सा कैसे हुआ था? ये तो बहुत मशहूर है। जी, मशहूर भी है और दुखद भी। ये घटना तो उनके जन्म से भी पहले की है, जब वो सुभद्रा के गर्भ में थे। हाँ, अर्जुन सुभद्रा को समझा रहे थे। बिल्कुल, अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की बनावट और उसे भेदने की पूरी तकनीक समझा रहे थे। तो अभिमन्यु गर्भ में ही सब सुन रहे थे, समझ रहे थे। उन्होंने व्यूह के द्वार कैसे तोड़ने हैं, अंदर के अलग अलग लेवल कैसे पार करने हैं, ये सब मानो याद कर लिया। लेकिन बाहर कैसे निकलना है, ये सुनने से पहले ही सुभद्रा सो गईं। हाँ, उन्हें नींद आ गई और अर्जुन ने वहीं बताना बंद कर दिया। बस वही एक हिस्सा छूट गया। बाहर निकलने की विधि वो सुनी नहीं पाए। और यही अधूरापन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बिल्कुल। और यहाँ फिर वही सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या ये भी उसी नियति का हिस्सा था कि वो बाहर निकलने का रास्ता जान ही ना पाए? क्योंकि अगर उनकी आयु सीमा 16 वर्ष ही थी, तो शायद पूर्ण ज्ञान उनके भाग्य में था ही नहीं। ये सोचने वाली बात है। वैसे ये चक्रव्यूह था क्या? मतलब कोई आम भूल भुलैया तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चक्रव्यूह एक बहुत ही जटिल, घूमती हुई सैन्य रचना थी। मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन कह सकते हैं। कमल के फूल की तरह परत दर परत खुलती थी और बंद होती थी। अंदर घुसना ही लगभग नामुमकिन था, और अंदर फंस गए तो बाहर निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। उसे भेदने का ज्ञान गिने चुने लोगों को ही था। समझ गया। तो ये अधूरा ज्ञान बहुत बड़ी कमी थी। अब उनके विवाह पर आते हैं। उत्तरा से उनका विवाह हुआ, राजा विराट की बेटी। जी हाँ, ये हुआ पांडवों के 13 साल के वनवास और अज्ञातवास के खत्म होने के ठीक बाद, जब अर्जुन ने अकेले ही कुरुसेना को हराकर राजा विराट की गायें छुड़वाई थीं। तो विराट इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रख दिया। पर अर्जुन ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान वो ब्रहनला के रूप में उत्तरा के नृत्य और संगीत के शिक्षक रहे हैं, और गुरु का स्थान पिता जैसा होता है, इसलिए वो उत्तरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे, बेटी के रूप में नहीं। अच्छा, ये तो अर्जुन की महानता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह होना चाहिए, ताकि गुरु शिष्य के रिश्ते की पवित्रता बनी रहे और उत्तरा पर भी कोई उंगली ना उठा सके। फिर तो उपलव्य नगर में बहुत बड़ा विवाह समारोह हुआ होगा। जी, बहुत भव्य। काशी नरेश, शैभ्य, द्रुपद, कृष्ण, बलराम, सात्यकी, कृतवर्मा, बड़े बड़े राजा, योद्धा सब शामिल हुए थे। द्रौपदी, सुदेशना, विराट की रानियां सब मौजूद थीं। विराट ने बहुत दान दक्षिणा दी। मैंने एक और कहानी भी सुनी है, वो शायद लोक कथा है, शशि रेखा वाली। हाँ, वो एक लोक कथा है, शशि रेखा परिणयम नाम से। इसमें कहते हैं कि उत्तरा से पहले अभिमन्यु का विवाह बलराम की बेटी वत्सला या शशि रेखा से हुआ था। बलराम तो उसका विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से करना चाहते थे, लेकिन घटोत्कच ने अपनी माया से अभिमन्यु और वत्सला का विवाह करवा दिया। अच्छा, घटोत्कच ने बल्द की। हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये मूल महाभारत का हिस्सा नहीं है। ये एक क्षेत्रीय कहानी है, बहुत लोकप्रिय है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो विवाह हो गया और फिर सीधा कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। युद्ध के शुरुआती दिनों में अभिमन्यु का कैसा प्रदर्शन रहा? सिर्फ 16 साल के थे वो। उम्र 16 की थी, लेकिन पराक्रम ऐसा था कि बड़े बड़े योद्धा दांतों तले उंगली दबा लें। पहले दिन से ही उन्होंने धूम मचा दी। पहले ही दिन से? जी हाँ, पहले ही दिन ही उन्होंने कोसल के राजा बृहदबल को कड़ी टक्कर दी। भीष्म पितामह का ध्वजदंड तोड़ दिया। पिता अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म से लड़े। भीष्म पितामह से? कमाल है। और आगे के दिनों में भी यही सिलसिला जारी रहा। दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को कई बार हराया। गांधार के सैनिकों से घमासान युद्ध किया। शल्य पर हमला किया। मगध के राजा जैतसेन को उसके हाथी समेत मार गिराया। अरे बाप रे। भीमसेन की मदद की। लक्ष्मण, विकर्ण, चित्रसेन जैसे कौरवों को हराया। भगदत्त, अंबष्ठ, अलम्बुश, सुदेशना, दुर्योधन, बृहदबल, मतलब शायद ही कोई कौरव महारथी बचा हो जिससे अभिमन्यु का सामना ना हुआ हो। पहले 12 दिनों में ही उनकी धाक जम गई थी। धृतराष्ट्र भी चिंता करते थे शायद। हाँ,
द्रोण पर्व में वर्णन है कि धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि ये बालक कौन है जो हमारी सेना में ऐसी तबाही मचा रहा है। उन्हें उस समय का सबसे कम उम्र का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। द्वंद्व युद्ध में तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था, ऐसा कहते हैं। और फिर आया वो 13वां दिन, युद्ध का वो दिन जो इतिहास बन गया। हाँ, 13वां दिन, वो दिन जब कौरवों ने अपनी रणनीति बदली। सेनापति द्रोणाचार्य ने एक बहुत घातक योजना बनाई। क्या योजना थी वो? योजना ये थी कि किसी तरह अर्जुन और कृष्ण को मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया जाए। इसके लिए संशप्तक नाम के योद्धाओं को लगाया गया, जो अर्जुन को ललकार कर युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर ले गए। अच्छा, ताकि अर्जुन यहाँ ना रहें। बिल्कुल। और जैसे ही अर्जुन और कृष्ण दूर हुए, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह? और पांडवों में अर्जुन के अलावा इसे भेदना? कोई नहीं जानता था। कृष्ण भी नहीं थे वहां, सिर्फ अभिमन्यु थे, जिन्हें अंदर घुसने का रास्ता पता था लेकिन बाहर निकलने का नहीं। तो ये तो धर्म संकट हो गया पांडवों के लिए। युधिष्ठिर को बचाने के लिए अभिमन्यु के सिवा कोई चारा नहीं था। बिल्कुल। युधिष्ठिर, भीम, सबने अभिमन्यु से अनुरोध किया। वो जानते थे कि ये कितना खतरनाक है, वो जानते थे कि वो बाहर निकलना नहीं जानते। फिर भी उस 16 साल के वीर ने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या साहस रहा होगा! असाधारण। उनकी निर्भीकता, उनका कर्तव्य बोध। योजना ये बनी कि अभिमन्यु व्यू का पहला दरवाजा तोड़ेंगे और भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा ठीक उनके पीछे घुसकर उन्हें कवर देंगे और आगे का रास्ता बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, है ना? कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, यहीं पर कहानी में एक और अहम मोड़ आया। जयद्रथ, सिंधु देश का राजा जयद्रथ। जयद्रथ, उसकी क्या भूमिका थी? जयद्रथ को भगवान शिव से एक वरदान मिला हुआ था कि युद्ध में एक दिन के लिए वो अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को रोक सकेगा। ओहो, और उसने उसी दिन इस वरदान का इस्तेमाल किया? ठीक उसी दिन, जैसे ही अभिमन्यु ने व्यूह का पहला द्वार तोड़ा और अंदर घुसे, जयद्रथ ने अपने वरदान का प्रयोग करके भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव सबको बाहर ही रोक दिया। वो अंदर जा ही नहीं पाए। यानी अभिमन्यु उस मौत के चक्रव्यूह में एकदम अकेले पड़ गए। हाँ, बिल्कुल अकेले। चारों तरफ से कौरवों के बड़े बड़े महारथियों से घिरे हुए 16 साल का एक लड़का, और सामने द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन जैसे योद्धा। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस अकेले शेर ने जो किया, वो महाभारत के इतिहास का शायद सबसे गौरवशाली और सबसे त्रासद अध्याय है। उन्होंने क्या किया अंदर? उन्होंने अकेले ही उस व्यू के अंदर तबाही मचा दी, जैसे तूफान आ गया हो। हजारों कौरव सैनिकों को मार गिराया, एक एक करके बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण को? दुर्योधन के बेटे को? हाँ। शल्य के बेटे रुकमरथ को मारा, कृतवर्मा के बेटे को मारा, शल्य के भाई को मारा, कोसल के राजा बृहदबल, जो सुबह उन्हें टक्कर दे रहे थे, उन्हें भी मार गिराया। ये तो अविश्वसनीय है। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, ऐसा कोई नहीं था जिसे उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से व्याकुल न कर दिया हो। कुछ देर के लिए तो कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अकेले अभिमन्यु ने ये सब किया? अकेले। लेकिन फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या यहीं पर वो नियम टूटे थे? हाँ, जब दुर्योधन ने अपने बेटे लक्ष्मण को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने द्रोण, कर्ण और बाकी महारथियों को आदेश दिया कि किसी भी तरह, चाहे नियम तोड़कर ही सही, अभिमन्यु का वध करो। और उन्होंने ये किया? जी। द्रोण, कृपा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, दुशासन, शकुनी, 7 या शायद उससे भी ज्यादा महारथियों ने मिलकर युद्ध के सारे नियम ताक पर रखकर उस अकेले बालक पर एक साथ हमला कर दिया। ये तो सरासर अधर्म था। बिल्कुल, युद्ध का सबसे बड़ा अधर्म। एक योद्धा पर कई लोगों का एक साथ हमला करना, खासकर जब वो अकेला हो। उन्होंने कैसे सामना किया इस हमले का? वो लड़ते रहे, लेकिन एक एक करके उनके हथियार काटे गए। कर्ण ने पीछे से छल करके उनका वो दिव्य रौद्र धनुष काट दिया। पीछे से? हाँ। फिर कृपाचार्य ने रथ के सारथियों को मार दिया। कृतवर्मा ने घोड़ों को काट डाला, अब वो रथहीन हो गए। द्रोण और अश्वत्थामा ने उनकी तलवार और ढाल छीन ली। मतलब पूरी तरह निहत थे? लगभग। लेकिन अभिमन्यु ने तब भी हार नहीं मानी। जानते उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया
और उसे ही ढाल और शस्त्र बनाकर लड़ने लगे। रथ के पहिए से? हे भगवान, क्या वीरता थी! हाँ, अद्भुत, अकल्पनीय वीरता। वो उसी पहिए से लड़ते रहे, घूमते रहे, वार करते रहे। लेकिन कब तक? ज्यादा देर तक नहीं। आखिर में वो पहिया भी तोड़ दिया गया। अब वो पूरी तरह शस्त्रहीन थे, जमीन पर खड़े थे। और युद्ध का नियम है कि निहत्थे पर वार नहीं करते। पर उन्होंने किया। हाँ, दुशासन के पुत्र ने, जिसका नाम भी दुशासन ही बताते हैं कुछ लोग, उसने गदा से उनके सिर पर जोर से प्रहार किया। और वहीं वो वीर बालक वीरगति को प्राप्त हो गया। बहुत बहुत दुखद अंत। और कहते हैं कि इसके बाद जयद्रथ ने उनके मृत शरीर का अपमान भी किया, उसे ठोकर मारी। ये इतना विभत्स था कि बाद में कर्ण जैसे योद्धा को भी अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई, बहुत लज्जा आई। तो अगर हम उनकी मृत्यु के कारणों को एक साथ देखें तो क्या क्या वजह थी? कई सारी वजह एक साथ आ गई। पहला और सबसे मुख्य कारण तो जाहिर है चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान न होना। हाँ, वो अधूरा ज्ञान। दूसरा, जयद्रथ का उन बाकी पांडवों को रोक देना। अगर भीम और सात्यकी अंदर पहुंच जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। सही बात है। तीसरा कारण, वो शारीरिक और मानसिक थकान। सोचिए, एक अकेला योद्धा कब तक इतने सारे महारथियों से लड़ सकता है? वो थक गए होंगे, जबकि कौरव बारी बारी से ताजा होकर आ रहे थे। चौथा और शायद सबसे अहम कारण, कौरवों का वो सामूहिक और अधर्मपूर्ण हमला। सारे युद्ध के नियम तोड़ दिए गए, निहत्थे पर वार किया गया। और वो नियति वाली बात भी, चंद्रदेव का वचन। हाँ, वो पांचवा कारण कि उनकी आयु सीमा 16 वर्ष ही थी। ये सब मिलकर उनकी वीरगति का कारण बने। कुछ लोग इसमें कृष्ण की रणनीति भी देखते हैं कि वो चाहते थे कि अधर्म पहले कौरव करें। हाँ, ये एक व्याख्या है जो कुछ स्रोतों में मिलती है कि शायद कृष्ण ये चाहते थे कि नियमों को तोड़ने की पहल कौरवों की तरफ से हो, ताकि आगे चलकर अगर पांडवों को नियम तोड़ने पड़े, जैसे द्रोण या कर्ण के वध के समय, तो उसे नैतिक रूप से सही ठहराया जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक व्याख्या है, इसे कृष्ण की सीधी योजना कहना ठीक नहीं होगा। समझ गया। अब इस भयानक घटना का असर क्या हुआ युद्ध पर, पांडवों पर, खासकर अर्जुन पर? असर बहुत गहरा और विनाशकारी हुआ। जब अर्जुन शाम को युद्ध शिविर में लौटे और उन्हें पता चला कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, कैसे छल से उसे मारा गया और जयद्रथ ने उसके शव का अपमान किया, तो वो शोक और क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना? हाँ, उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले वो जयद्रथ का वध करेंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो खुद अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। इसने तो युद्ध का रुख ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। अगले दिन का पूरा युद्ध इसी प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द लड़ा गया और कृष्ण की मदद से अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। जयद्रथ मारा गया। अभिमन्यु की वीरता की प्रशंसा तो सबने की होगी। सबने, यहाँ तक कि कौरवों ने भी मन ही मन माना होगा। कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा था कि अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में जोक कर दिखाया, वो शायद मैं या अर्जुन भी नहीं कर पाते। लेकिन अभिमन्यु की कहानी यही खत्म नहीं होती, उनकी एक विरासत भी है। बिल्कुल सही। आप उनके पुत्र परीक्षित की बात कर रहे हैं। हाँ। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। और यही परीक्षित बाद में राजा बने? जी हाँ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव वंश में वही एकमात्र उत्तराधिकारी बचे थे। युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर परीक्षित ही बैठे और उन्हीं से कुरुवंश आगे चला। तो एक तरह से अभिमन्यु ने मरकर भी अपने वंश को जीवन दिया। ये बात है। तो अभिमन्यु सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का, कुचले गए आदर्शवाद का, अधूरे ज्ञान के खतरों का और मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारने का प्रतीक बन गए। एकदम सही कहा आपने। उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। भाग्य बड़ा है या कर्म, युद्ध कितना निरर्थक हो सकता है, अधूरा ज्ञान कितना घातक हो सकता है, ये सारे सवाल अभिमन्यु की कहानी में समाये हुए हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, अभिमन्यु की कहानी शुरू होती है एक दिव्य उत्पत्ति से, फिर हम देखते हैं उनकी असाधारण प्रतिभा, फिर आता है वो चक्रव्यूह का घातक अधूरा ज्ञान, कुरुक्षेत्र में उनका अद्वितीय शौर्य, उनकी अन्यायपूर्ण और दुखद मृत्यु, और आखिर में उनके पुत्र परीक्षित के जरिए उनकी वो स्थायी विरासत, वो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक अमर नायक हैं। जी, उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि युद्ध की असली कीमत क्या होती है। ऐसी अनमोल प्रतिभाएं, ऐसे युवा जीवन असमय ही खत्म हो जाते हैं।
लेकिन साथ ही ये कहानी व्यक्तिगत साहस और धर्म के रास्ते पर चलने के महत्व को भी उजागर करती है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों। अंत में एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है, जिस पर सोचना चाहिए। क्या अभिमन्यु का बलिदान पांडवों की जीत के लिए जरूरी था? मतलब, क्या उसने कौरवों के अधर्म को सबके सामने लाकर और अर्जुन के क्रोध को जगाकर पांडवों की मदद की? या फिर ये युद्ध की क्रूरता और उसकी निरर्थकता का एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हासिल क्या हुआ? बिल्कुल। आज के समय में अभिमन्यु की कहानी हमें क्या सिखाती है? ज्ञान की पूर्णता के बारे में, नैतिकता निभाने के बारे में, या फिर नियति और कर्म के उस जटिल रिश्ते के बारे में? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।